बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है न्यूक्लियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो जैसे हमें पता है कि किसी भी स्टेबल न्यूक्लियस के लिए न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो का एक ख़ास वैल्यू का होना ज़रूरी है। अगर ये न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो इस डेफिनेट वैल्यू से कम या ज़्यादा हो जाए तो वो न्यूक्लियस अनस्टेबल हो जाता है और इस तरह से वो रेडिएशन एमिट करना शुरू कर देता है। ऐसे न्यूक्लियाई को हम कहते हैं कि वो रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई हैं। अब ये जो रेडिएशन एमिट होती हैं ये मुख्तलिफ़ किस्म की हैं और इस तरीके से हम ये देखते हैं कि मुख्तलिफ़ किस्म के डीके होते हैं, डीके प्रोसेस होते हैं। इनमें से जो इम्पोर्टेंट ये जो मेन डीके प्रोसेस हैं वो यहाँ पे हमने डिस्कस करने हैं। तो फर्स्ट है अल्फ़ा पार्टिकल डीके। वो एलिमेंट जिनमें जो नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन यानी मास नंबर बहुत ज़्यादा हो जाए, यानी 200 से ज़्यादा हो जाए, तो उनका मास जो है वो ज़्यादा होने की वजह से वो अपने मास को भी कम करने की कोशिश करते हैं और उनमें न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो अगर स्टेबल रेशो से कम होती है तो वो भी अपनी इस रेशो को बढ़ाने की कोशिश करते हैं और इस दौरान वो अल्फ़ा पार्टिकल डीके करते हैं। तो अल्फ़ा पार्टिकल्स के डीके से अल्फ़ा पार्टिकल चूँकि हमें पता है 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन का कम्बिनेशन होता है, जिसको हम कहते हैं कि ये हीलियम का न्यूक्लियस है एक तरह से। तो ये हीलियम का न्यूक्लियस ये एमिट करते हैं और इस तरह से एक तो ये है कि इनकी न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो बढ़ जाती है और वो स्टेबिलिटी बेल्ट में भी आ जाती है, इनका मास भी कम हो जाता है। दूसरा हमारे पास टाइप है, दूसरी टाइप बीटा पार्टिकल डीके। ये उस वक्त हमें नज़र आता है जब न्यूट्रॉन का नंबर जो है वो प्रोटॉनों से ज़्यादा हो और इस तरह से ज़्यादा हो कि वो स्टेबिलिटी बेल्ट के अंदर ना आ रहे हों, तो फिर न्यूट्रॉन जो है वो प्रोटॉनों में कन्वर्ट होगा। जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होगा तो प्रोटॉन के साथ साथ वो एक इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो बनाएगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है चूँकि न्यूक्लियस के अंदर स्टे नहीं करता, इस वजह से वो न्यूक्लियस में से निकलता है और इस तरह से हम इसको बीटा पार्टिकल कहते हैं और बीटा डीके इसको कहा जाता है। चूँकि न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा है और प्रोटॉनों के नंबर को हम एटॉमिक नंबर कहते हैं, लिहाजा एटॉमिक नंबर 1 इंक्रीज़ हो जाएगा और न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन के नंबर को हम मास नंबर कहते हैं और मास नंबर यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा। क्योंकि न्यूट्रॉन कम हुआ है तो प्रोटॉन बढ़ गया तो टोटल नंबर इज़ कांस्टेंट। तीसरा हमारे पास जो इम्पोर्टेंट है वो है गैमा डीके। गैमा जो है, गैमा रे डीके को हम आइसोमेट्रिक ट्रांजिशन भी कहते हैं और ये किसी भी न्यूक्लियस की डी एक्साइटेशन के दौरान हमें नज़र आता है। होता ये है कि जब किसी भी अल्फ़ा या बीटा डीके के नतीजे में जो डॉटर न्यूक्लियस बनता है उसकी एनर्जी आमतौर पर हाई होती है। वो हाई एनर्जी से जब लो एनर्जी में शिफ्ट होगा तो एक्स्ट्रा एनर्जी को अल्फ़ा पार्टिकल की शक्ल, गैमा रेज की शक्ल में रिलीज़ करेगा। गैमा रेज बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं। ये कोई चार्ज पार्टिकल या कोई पार्टिकल्स या मटेरियल पार्टिकल्स नहीं है। इसकी एक एग्जांपल हम लेते हैं कि रेडियम 226 जो है जब ये अल्फ़ा डीके करता है तो इससे जो अल्फ़ा पार्टिकल एमिट हो रहे हैं दो मुख्तलिफ एनर्जी के हैं, 4.78 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 4.59 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब है कि वो डॉटर न्यूक्लियस जो कि 4.78 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी के अल्फ़ा रे की एमिशन से बना है वो लो एनर्जी पे है और जो 4.59 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की अल्फ़ा रे की एमिशन से बना है वो हाई एनर्जी पे है। इसका मतलब है कि ये जो हाई एनर्जी का न्यूक्लियस है ये लो एनर्जी में कन्वर्ट होने की कोशिश करेगा और लो एनर्जी में कन्वर्ट होने के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी रिलीज़ करेगा जो दोनों के डिफरेंस के बराबर है। ये जो एनर्जी है ये गैमा रे की शक्ल में हमें नज़र आएगी और इस तरह से गैमा रे जब एमिट होगी तो इसमें हम देख रहे हैं कि ना प्रोटॉन या न्यूट्रॉन के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, उनका नंबर कांस्टेंट है। इसलिए हम ये कहेंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन या मास एटॉमिक नंबर और नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन मास नंबर कांस्टेंट रहता है, सिर्फ एनर्जी में डिफरेंस आता है। चौथे जो इम्पोर्टेंट टाइप है दैट इज़ पॉजिट्रॉन एंड के कैप्चर डीके। पॉजिट्रॉन या के कैप्चर डीके ये हमें उस वक्त नज़र आता है जब हमारे पास जो एलिमेंट है वो आर्टिफिशियल हो, जिनमें आमतौर पर न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो जो है वो अनस्टेबल होती है, यानी कि
जो स्टेबिलिटी है उसके मुकाबले में ये वैल्यू जो है वो कम होती है। तो इसका फिर स्टेबिलिटी गेन करने के लिए न्यूट्रॉनों के नंबर को बढ़ाना है या प्रोटॉनों के नंबर को कम करना है। तो इस मकसद के लिए पॉजिट्रॉन डीके होता है। पॉजिट्रॉन डीके में ये होता है कि जब एक एटम जो है एक जो प्रोटॉन है वो न्यूट्रॉन और में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे न्यूट्रॉनों का नंबर बढ़ता है, प्रोटॉनों का नंबर कम होता है, न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो बढ़ती है। तो उस दौरान पॉजिट्रॉन और न्यूट्रिनो बनते हैं। तो ये जो पॉजिट्रॉन है वो न्यूक्लियस में से बाहर निकलता है और इसको हम पॉजिट्रॉन डीके, जैसे कि ऑक्सीजन 15 है तो वो पॉजिट्रॉन डीके करके नाइट्रोजन 15 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब पॉजिट्रॉन डीके से एक प्रोटॉन जो है वो कम हो गया, न्यूट्रॉन जो है वो बढ़ गया है। तो प्रोटॉन के कम होने से हम कहेंगे एटॉमिक नंबर जो है 1 डिक्रीज़ हो जाएगा। न्यूट्रॉन जो है बढ़ गया है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का टोटल नंबर जो है वो कांस्टेंट रहेगा। अब इसके साथ साथ एक ये जो पॉजिट्रॉन डीके है ये उस वक्त हमें नज़र आता है जब जो पेरेंट और डॉटर न्यूक्लियाई है उनकी एनर्जी में डिफरेंस 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा हो। अगर इससे कम होगा तो फिर जो है वो के कैप्चर होगा। अगर 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है इससे अगर एनर्जी का डिफरेंस ज़्यादा है तो हमें पॉजिट्रॉन डीके नज़र आएगा। तो दूसरा जो टाइप है जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉनों को कम किया जाता है, दैट इज़ के कैप्चर और इलेक्ट्रॉन कैप्चर डीके। इसमें ये होता है कि अगर अवेलेबल एनर्जी जो है वो 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम हो, यानी कि एनर्जी डिफरेंस कम हो, तो फिर के कैप्चर, अगर ज़्यादा हो तो फिर पॉजिट्रॉन डीके भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन कम होगी तो फिर उस पर स्पेसिफिक जो है वो के कैप्चर या इलेक्ट्रॉन कैप्चर डीके होगा। इस डीके में ये होता है कि इलेक्ट्रॉन एक न्यूक्लियस में एब्जॉर्ब हो जाता है, यानी न्यूक्लियस एक इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करता है, वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के साथ कंबाइन होता है और न्यूट्रॉन और न्यूट्रिनो बना देता है। इसमें भी सिचुएशन वही होगी जो कि पॉजिट्रॉन में होता है कि प्रोटॉनों का नंबर जो है कम हो गया, यानी एटॉमिक नंबर कम हो गया, प्रोटॉनों का नंबर एक कम हुआ, न्यूट्रॉनों का बढ़ गया, तो मास नंबर जो है वो कांस्टेंट रहता है। जैसे कि आयरन 55 है, ये जब इलेक्ट्रॉन कैप्चर करता है तो ये मैंगनीज 55 में कन्वर्ट हो जाता है और एटॉमिक नंबर जो है इसका एक कम हो गया और मास नंबर जो है वो कांस्टेंट रहेगा। तो ये हमारे इम्पॉर्टेंट टाइप थे जिसमें न्यूक्लियस ट्रांसफॉर्मेशन होती है, एक न्यूक्लियस दूसरे न्यूक्लियस में कन्वर्ट होता है। इसमें ये भी हो सकता है कि एटॉमिक नंबर चेंज हो, मास नंबर चेंज हो, दोनों चेंज हो सकते हैं और या एनर्जी चेंज हो सकती है।